ईएमआई से छुटकारा कैसे पाएं? क्या आपने कभी सोचा है कि हर महीने सैलरी आते ही आपका बैंक अकाउंट खाली क्यों हो जाता है? सैलरी आती है और कुछ ही घंटों में मोबाइल ईएमआई, बाइक ईएमआई, कार ईएमआई, पर्सनल लोन, क्रेडिट कार्ड बिल, सब पैसे खा जाते हैं। फिर पूरे महीने सिर्फ एक सवाल दिमाग में घूमता रहता है, इस ईएमआई के जाल से आखिर बाहर कैसे निकलूं? अगर आपकी भी यही कहानी है तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि आज मैं आपको ऐसे आसान और प्रैक्टिकल तरीके बताने वाला हूं जिनकी मदद से आप धीरे धीरे अपनी सभी ईएमआई खत्म कर सकते हैं और आर्थिक आजादी की तरफ बढ़ सकते हैं। सबसे पहले एक बात समझ लीजिए, ईएमआई दुश्मन नहीं है। गलत तरीके से ली गई ईएमआई सबसे बड़ी समस्या है। अगर आपने ऐसी चीज के लिए ईएमआई ली है जिसकी कीमत समय के साथ कम होती जाती है, जैसे महंगा मोबाइल, महंगा टीवी या फैशन की चीजें, तो आपने अपने भविष्य की कमाई आज ही खर्च कर दी। लेकिन अगर ईएमआई किसी ऐसी चीज की है जो आपकी कमाई बढ़ा सकती है, तो वह अलग बात है। अब सवाल है, अगर पहले से कई ईएमआई चल रही हैं तो क्या करें? पहला कदम है, अपनी सभी ईएमआई की एक लिस्ट बनाइए। एक कॉपी या मोबाइल नोट्स खोलिए और लिखिए किस बैंक का लोन है, हर महीने कितनी ईएमआई जाती है, ब्याज कितना है और लोन खत्म होने में कितना समय बाकी है। जब तक आपको अपनी पूरी स्थिति साफ नहीं दिखेगी, तब तक समाधान भी नहीं मिलेगा। अधिकतर लोग अपनी ईएमआई का सही हिसाब ही नहीं जानते। यही सबसे बड़ी गलती है। अब दूसरा कदम, नई ईएमआई लेना तुरंत बंद कर दीजिए। अगर आपका मोबाइल अभी भी ठीक चल रहा है तो नया फोन सिर्फ ऑफर देखकर मत खरीदिए। अगर बाइक ठीक है तो सिर्फ दिखावे के लिए नई बाइक मत लीजिए। याद रखिए, हर नई ईएमआई आपकी आजादी को थोड़ा और दूर कर देती है। तीसरा कदम, सबसे ज्यादा ब्याज वाले लोन को पहले खत्म कीजिए। मान लीजिए आपके पास एक पर्सनल लोन है जिस पर 18% ब्याज है और एक होम लोन है जिस पर 8% ब्याज है। ऐसी स्थिति में पहले पर्सनल लोन खत्म करना ज्यादा समझदारी होगी, क्योंकि जितना ज्यादा ब्याज उतना ज्यादा नुकसान। अगर हर महीने थोड़ा अतिरिक्त पैसा बचता है तो उसे खर्च करने की बजाय उसी लोन की प्री पेमेंट में लगाइए। धीरे धीरे आपका ब्याज भी कम होगा और लोन जल्दी खत्म होगा। अब एक जरूरी सवाल, अतिरिक्त पैसा आएगा कहां से? यहीं पर चौथा कदम शुरू होता है। अपने खर्चों की जांच कीजिए। पिछले 3 महीने का बैंक स्टेटमेंट निकालिए। देखिए पैसा कहां कहां गया। ऑनलाइन फूड, बेवजह शॉपिंग, महंगे सब्सक्रिप्शन, छोटे छोटे खर्च मिलकर हर महीने हजारों रुपये खा जाते हैं। अगर आप सिर्फ 200 रुपये रोज बचाते हैं तो महीने में लगभग 6,000 रुपये बच सकते हैं। यही पैसा आपकी ईएमआई जल्दी खत्म करने में मदद करेगा। याद रखिए, गरीब आदमी ईएमआई भरता रहता है, जबकि समझदार इंसान ईएमआई खत्म करने की योजना बनाता है। ईएमआई से छुटकारा कैसे पाए? भाग 2। अब बात करते हैं उस गलती की जो ज्यादातर लोग करते हैं। जैसे ही थोड़े पैसे बचते हैं वे सोचते हैं कि चलो इस महीने कहीं घूम आते हैं, नया गैजेट खरीद लेते हैं या कोई महंगी चीज ले लेते हैं। लेकिन अगर आपके ऊपर ईएमआई चल रही है तो सबसे पहले आपकी प्राथमिकता सिर्फ एक होनी चाहिए, कर्ज कम करना। याद रखिए, जो पैसा आज ईएमआई खत्म करने में लगेगा वही पैसा आने वाले महीनों में आपकी जेब में बचेगा। अब पांचवां कदम, हर अतिरिक्त आय का सही इस्तेमाल करें। अगर आपको बोनस मिला, इंसेंटिव मिला, टैक्स रिफंड मिला या किसी जगह से अतिरिक्त कमाई हुई तो उसे तुरंत खर्च मत कर दीजिए। उस पैसे का एक बड़ा हिस्सा अपने सबसे महंगे लोन की प्री पेमेंट में लगाइए। शायद शुरुआत में फर्क छोटा लगे, लेकिन कुछ महीनों बाद आपको एहसास होगा कि आपने ब्याज में हजारों नहीं बल्कि लाखों रुपए बचा लिए। अब छठा कदम, एक इमरजेंसी फंड बनाइए। बहुत से लोग इसलिए बार बार लोन लेते हैं क्योंकि अचानक खर्च आने पर उनके पास बचत नहीं होती। अगर नौकरी चली जाए, घर में मेडिकल इमरजेंसी आ जाए या कोई बड़ा खर्च आ जाए तो लोग फिर से क्रेडिट कार्ड या पर्सनल लोन का सहारा लेते हैं। यहीं से कर्ज का चक्र दोबारा शुरू हो जाता है। इसलिए कोशिश कीजिए कि धीरे धीरे कम से कम 3 से 6 महीने के खर्च के बराबर इमरजेंसी फंड तैयार करें।
इससे आपको हर छोटी बड़ी परेशानी के लिए नया लोन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब 7वां कदम, क्रेडिट कार्ड का सही इस्तेमाल। क्रेडिट कार्ड बुरा नहीं है, लेकिन उसका गलत इस्तेमाल बहुत महंगा पड़ सकता है। अगर आप हर महीने केवल मिनिमम ड्यू भरते हैं तो समझ लीजिए कि असली कर्ज कभी खत्म नहीं होगा। हर महीने पूरा बिल चुकाने की आदत डालिए। अगर पूरा भुगतान संभव नहीं है तो पहले नए खर्च रोकिए और पुराना बकाया खत्म करने पर ध्यान दीजिए। अब एक मानसिकता बदलने की जरूरत है। बहुत से लोग सोचते हैं सब लोग ईएमआई पर जी रहे हैं तो मैं भी ठीक हूं। लेकिन सच्चाई यह है, दूसरों की जिंदगी देखकर फैसले लेना आपकी सबसे बड़ी गलती हो सकती है। कई लोग बाहर से अमीर दिखते हैं, लेकिन अंदर से पूरी तरह कर्ज में डूबे होते हैं। दिखावे के लिए लिया गया लोन कभी खुशी नहीं देता। सच्ची खुशी तब मिलती है जब महीने की शुरुआत में सैलरी आए और आपको यह डर न हो कि आधी सैलरी ईएमआई में चली जाएगी। इसलिए आज से एक नया नियम बनाइए। जरूरत और चाहत में फर्क समझिए। जरूरत की चीज खरीदिए, चाहत की चीज तब खरीदिए जब उसके लिए आपके पास पहले से पैसे मौजूद हों। यही आदत आपको धीरे धीरे आर्थिक रूप से मजबूत बनाएगी। ईएमआई से छुटकारा कैसे पाएं? भाग 3। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल, जब सारी ईएमआई खत्म हो जाए तब क्या करें? यहीं पर ज्यादातर लोग दोबारा वही गलती कर बैठते हैं। जैसे ही एक लोन खत्म होता है वे तुरंत नया लोन ले लेते हैं। नया मोबाइल, नई कार या कोई और महंगी चीज, और फिर से वही ईएमआई का चक्र शुरू हो जाता है। अगर आप सच में आर्थिक आजादी चाहते हैं तो यह आदत आज ही बदलनी होगी। एक नियम हमेशा याद रखिए, ईएमआई खत्म होने के बाद जो रकम हर महीने की मीखम ईएमआई में जाती थी उसे खर्च मत कीजिए। उसी रकम को बचत और निवेश के लिए अलग कर दीजिए। मान लीजिए आपकी हर महीने 10,000 रुपये की ईएमआई खत्म हो गई। अब उस 10,000 रुपये को अपने खर्च में शामिल मत कीजिए, उसे हर महीने बचत या निवेश के लिए अलग रखिए। कुछ साल बाद यही छोटी छोटी रकम एक बड़ी पूंजी बन सकती है। अब एक और जरूरी बात, अपनी आय बढ़ाने पर लगातार काम कीजिए। अगर आपकी कमाई वही रहे और खर्च बढ़ते जाए तो फिर कभी ना कभी लोन लेने की नौबत आ सकती है। नई स्किल सीखिए, अपने काम में बेहतर बनिए, तरक्की के मौके तलाशिए या ऐसा अतिरिक्त काम कीजिए जिससे आपकी आमदनी बढ़ सके। जितनी तेज आपकी आय बढ़ेगी उतनी जल्दी आप आर्थिक रूप से मजबूत बनेंगे। अब एक छोटी सी आदत अपनाइए। हर महीने की शुरुआत में अपनी आय और खर्च का हिसाब लिखिए। यह सिर्फ 5 मिनट का काम है, लेकिन यही 5 मिनट आपको अनावश्यक खर्चों से बचा सकते हैं। याद रखिए, जिस व्यक्ति को अपने पैसों का हिसाब नहीं पता, उसके पैसे कब खत्म हो जाते हैं उसे भी पता नहीं चलता। अब एक बात दिल से सुनिए, अमीर बनने का मतलब सिर्फ ज्यादा पैसा कमाना नहीं है। असली अमीरी तब शुरू होती है जब आपकी कमाई आपकी जरूरतों से ज्यादा हो, जब आपको हर महीने ईएमआई की चिंता ना हो, जब आपके पास बचत हो और जब अचानक आने वाली परेशानी भी आपकी आर्थिक स्थिति को हिला न सके। अगर आज आपके ऊपर कई ईएमआई चल रही हैं तो निराश मत होइए। हर बड़ा कर्ज भी एक एक किस्त चुकाकर ही खत्म होता है। जरूरत है सही योजना, अनुशासन और धैर्य की। आज ही अपनी सभी ईएमआई की सूची बनाइए। सबसे महंगे ब्याज वाले लोन को पहले खत्म करने की योजना बनाइए। अनावश्यक खर्च रोकिए, नई ईएमआई लेने से बचिए और जो भी अतिरिक्त पैसा मिले उसे कर्ज कम करने में लगाइए। यकीन मानिए, अगर आप लगातार इन आदतों पर काम करेंगे तो वह दिन दूर नहीं जब आपकी सैलरी पूरी की पूरी आपकी होगी, किसी बैंक की नहीं। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर साझा करें। हो सकता है आपकी वजह से किसी की आर्थिक जिंदगी बेहतर हो जाए। धन्यवाद।